सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक केमिस्ट्री। आप थंबनेल देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आप आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री, मतलब बेसिक साइंस कहिए, बेसिक केमिस्ट्री कहिए। आज चलिए देखते हैं कि विज्ञान, अगर हम लोग इसको इंग्लिश में SCIENC साइंस बोलते हैं। विज्ञान का आप अगर संधि विच्छेद कीजिएगा, विज्ञान को अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा, संधि विच्छेद, तो विज्ञान को संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये दो वर्ड में टूटेगा, एगो वी, एगो प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान, वी का मतलब होता है, वी का अगर सूत्रम हिंदी में हम अगर रूप देखें तो वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। मतलब कि इससे परिभाषा मिला कि विज्ञान हम लोग उसे कहेंगे जिसे विज्ञान हम लोग उसे कहेंगे वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करे उसे विज्ञान कहते हैं। वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करता है, वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करता है। हम क्या बोले कि अगर विज्ञान को आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो विज्ञान दो वर्ड में टूटेगा, वि ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। मतलब कि वैसा विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करता हो, विशेष ज्ञान प्रदान करेगा उसे विज्ञान कहेंगे। चलिए ये तो अगर 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 आप 1 से लेके 7 में है, 7-8 में है ना, अगर 7 या 8 में है तो मानिएगा कि ई साइंस का मतलब जो डिफिनेशन है वो आपके लिए चल सकता है। लेकिन अगर आप 9th में है, 10th में है, 12th में है, 11th में है तो आपके लिए ये नहीं चलेगा। इसको हिंदी में लिखते हैं विज्ञान, ठीक है। तो 9th और 10th के लिए, 12 का 9, 10, 12 के लिए हम लोग कौन सा डिफिनेशन यूज करेंगे विज्ञान का? विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान कैसा ज्ञान है? व्यवस्थित, सिस्टमैटिक। मतलब इसको सिस्टमैटिक से मतलब ज्ञान है, मतलब इसको सिस्टम से पढ़ते हैं, जो विचार, अध्ययन एवं प्रयोग से प्राप्त होता है। जो विचार मतलब कि आपको दिमाग में कोई डाउट आता है, मतलब विचार प्रकट होता है। अगर कोई साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट के मन में पहले, जैसे कि हम एगो साइंटिस्ट का नाम लेते हैं न्यूटन, तो न्यूटन जब सबसे पहले जब सेब के पेड़ पर से जब सेब गिरा था तो न्यूटन के मन में, उनके मन में एक थॉट उत्पन्न हुआ था, मतलब एक विचार उत्पन्न हुआ था। विचार ये उत्पन्न हुआ कि ये जो सेब है नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो हम लोग विचार, आप लोग समझ गए होंगे। अध्ययन तो आप लोग पता है कि पढ़ना, मतलब कि विचार करने के बाद जब न्यूटन साहब ने जब सेब नीचे क्यों गिरा इस पर विचार किया होगा, इसके बाद उसके बारे में अध्ययन किया होगा कि क्यों गिरा, इसके बाद वो प्रयोग किए होंगे। प्रयोग करके फिर एगो ऊपर से डाले होंगे सेब और फिर गिरा कर देखे होंगे। तो मतलब प्रयोग किए होंगे, प्राप्त होता है, उसे विज्ञान कहते हैं। फिर से समझिए, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान कैसा ज्ञान है? व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमैटिक ज्ञान है जो विचार, अध्ययन एवं प्रयोग से प्राप्त होता है। मतलब अध्ययन प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं विज्ञान। एक चीज नोट कीजिएगा कि विज्ञान में हम लोग को दो चीज मतलब इंपॉर्टेंट ज्यादा रहता है पढ़ने के लिए। विज्ञान में दो चीज क्या पढ़ना है? विज्ञान में दो चीज पढ़ना है कि एक है प्राकृतिक, क्या है? एक है आपका प्राकृतिक, प्रकृति। दूसरा है मेजरमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में मापन बोलते हैं। दो वो चीज आप लोग को बहुत मिलेगा, प्राकृतिक और मापन, पढ़ने के लिए विज्ञान में। तो ये विज्ञान के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब समझिए कि विज्ञान का वर्गीकरण मतलब कि विज्ञान को कितने भागों में हम लोग ने बांटा है। मतलब हम लोग नहीं, मतलब जो पहले के साइंटिस्ट थे वो विज्ञान को कितने भागों में बांटे थे। देखिए, ये जो विज्ञान का वर्गीकरण है ना, ये दो तरह से हुआ है। पहले एक आधुनिक हुआ है और जो मतलब एक पहले किया हुआ था वो था। तो पहले किया हुआ था उसके बारे में जानते हैं। विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। विज्ञान के 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, खगोलिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूवैज्ञानिक विज्ञान। कौन? खगोलिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूवैज्ञानिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, इसको बोलते हैं प्राकृतिक के नेचुरल साइंस और भूवैज्ञानिक को जियोलॉजिकल साइंस। आप लोग को समझ में आ गया कि विज्ञान जो है, विज्ञान का वर्गीकरण 3
हम लोग ये तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। विज्ञान का वर्गीकरण, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूवैज्ञानिक विज्ञान, तीनों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को मेन रूप से क्या पढ़ना है, हम लोग को मेन रूप से ये दोनों नहीं पढ़ना है, ई और ये नहीं पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना क्या है, प्राकृतिक विज्ञान। हम लोग को पढ़ना प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण, सबसे पहले समझिए कि प्राकृतिक विज्ञान कहते किसको है। प्राकृतिक विज्ञान उसको कहेंगे जिसमें प्राकृतिक का अध्ययन किया जाता है, उसे प्राकृतिक विज्ञान कहेंगे। चलिए, खगोलिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान और भूवैज्ञानिक विज्ञान, इन दोनों को तो नहीं पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान को। तो चलिए जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान, आप लोग को डेफिनेशन पता चल गया होगा कि जिसमें प्राकृतिक का अध्ययन किया जाता है उसे प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं। और चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों देखते चलिएगा। चलिए, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों को पार्ट देखते हैं। जो भौतिक विज्ञान है ना, जिसको हम लोग फिजिकल साइंस बोलते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, ये दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया भौतिकी, एक है रसायन शास्त्र। भौतिकी जिसे हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं और हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। जो रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र को हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं और हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। जो देखिए, इसका दो पार्ट कौन कौन, इसका दो पार्ट है आपका, एक भौतिकी अब एक रसायन शास्त्र। भौतिक हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब फिर भौतिक विज्ञान को तो हम लोग बांट दिए दो भाग में। अब हम लोग को बांटना है जीव विज्ञान को, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। देखिए, बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। एक जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजिकल साइंस और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी साइंस। तो ये आपको बायोलॉजी में पढ़ने के लिए मिलेगा। ये होगा, देखिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजिकल साइंस में आ गया आपको बायो दो तरह का होता है। अब ये सब था ना, वो था मतलब पहले वाला। अब मॉडर्न के हम लोग बात करते हैं तो मॉडर्न में आपको 3 गो आएगा। मॉडर्न साइंस में आपको 3 गो साइंस आता है, मतलब साइंस का 3 गो पार्ट होता है। ये तो विज्ञान का जो वर्गीकरण किए हम लोग, इसको मतलब इसका मॉडर्न नहीं था, ये मॉडर्न नहीं था, ये था पहले वाला। तो हम लोग मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में आपका आ जाएगा कि साइंस का 3 गो पार्ट होता है। कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं भौतिकी, केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र और बायोलॉजी को बोलते हैं जीव। मतलब कि भौतिकी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, भौतिकी में हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। और रसायन शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई मतलब कोई पदार्थ है, पदार्थ के बारे में, पदार्थ मापन, मतलब पदार्थ है, कितना मिलावटी होगा, कितना का होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री से बनता है दवाई वगैरह। बायोलॉजी अगर है तो बायोलॉजी हम लोग किसे पढ़ते हैं, बायोलॉजी में देखिए जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अगर जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो जीव जंतु का मतलब अगर आगे जाकर बायोलॉजी लीजिएगा, बायोलॉजी पढ़िएगा तो आप लोग जंतु, अगर जूलॉजिकल साइंस पढ़िएगा तो आगे जाकर जंतु का डॉक्टर बनिएगा। और अगर वनस्पति विज्ञान बनेगा तो वनस्पति, पेड़ पौधा, इस वनस्पति का आप लोग मतलब ज्ञान अर्जन कीजिएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान सब चीज समझ में आ गया होगा। और जो अभी मेरे को मॉडर्न हम बताएं, मॉडर्न और एक पिछले वाला, दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आते रहे तो आप लोग तक पहुंचते रहे। और दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।